अरीज, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी मैं बड़े बात कर रहे थे हम लोग, एक तो वेदर हमारे चेहरों पे, हमारी स्किन पे, हर चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है, नो डाउट, हम रिपीटेडली इस पे बात करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी कितना हमारे चेहरे पे अफेक्ट करती है और उसका जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा। जो आपके डिप्रेशन में जब आप रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में रह रहे हैं या आप एंटी डिप्रेसेंट्स पे रह रहे हैं, ईदर वे आपकी स्किन पे वो सारी चीज़ें आएंगी। आपका एजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है मेडिकली भी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जी मैं आपको वैसे कह रही हूँ कि जी आप मतलब एक बाज़ दफ़ा होता है ना कि एक हम रैंडमली बात कर रहे होते सतही हैं। सी बात कर हाँ, देते हैं। लेकिन ये कि ये मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप इंटरनली डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपका एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि वो लोग जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, या हर वक्त सोचों में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी ये लाइंस या फॉरहेड पे आने वाली लाइंस बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। सही। हमें अक्सर जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट वॉक इन आता है तो हमें देख के चेहरा पता देख चल के पता जाता है। चल जाता हाँ, है। मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो लाइंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 45 प्लस पे हों, वो 30 प्लस पे भी हमें नज़र आती नजर हैं। आ रही होती है। और ये अब आई थिंक इसमें कोई अब वो दो राय नहीं है, अब रिपीटेडली हमें ये वाले मसले नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप उसमें ये देखें कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्लेंचिंग करते हैं, यानी कि रात को जिस वक्त वो सोते हैं और वो गुस्से में रहते हैं, ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है या जिनको एंगर या एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, तो वो अपना रात को जबड़ा बहुत ज़्यादा बीच के सोते हैं, तो उसकी वजह से उनकी ये चीज़ ब्रॉड होती है। अच्छा, ठीक है, वो भी हमें यानी कि जब पेशेंट आता है और पता हमें पता चल चले ये जाता है। मसल स्ट्रांग है, इसका मतलब है ये बंदा क्लेंचिंग करता है, हाँ, ठीक है, कहीं ना इसलिए कहीं डिप्रेशन का पेशेंट डिप्रेशन में है। रहता है। ठीक ओह, है, अच्छा, अब उसमें ये जब आप इस तरह से होता क्या है कि जब आपको फिर लोग फिर मेंशन करना शुरू करते हैं कि अच्छा आपको तो जी ये लाइंस आ रही हैं, आप तो हाँ, बूढ़े या कोई देर आप के बाद मिलेगा। मजीद हाँ, आप डिप्रेशन में मजीद जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसी पेशेंट्स देखी हैं जो पिछले 10-10, 11-11 साल से मुझे बताती थी कि जी हम एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं। जब हमने उनके एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स किए, लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, लिटरली उनकी एंटी डिप्रेसेंट्स छूट गई। इट्स अ फैक्ट कि जब यस, आप चेहरा देखें, शीशा देखें और आपको लगे कि ओके द पर्सन हु स्टैंडिंग देयर, ठीक है, उसके बहुत से इमोशनल सेटबैक्स उसकी ज़िंदगी में हैं, बट वो उन सेटबैक्स को ओवरकम करते हुए दोबारा से खड़ा है, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन जब आप अपने चेहरे को ख़राब देखते हैं ना, तो वो आपका डिप्रेशन कॉन्फिडेंस जो मजीद खराब हो आपने, जाता हाँ, है। वो आपका लूज, वो लूज होता है। वो बिल्कुल होता वो है। होता है, मतलब देयर इज एक तो नो आपको दो डाउट इन चीज़ें इट। डिप्रेशन नहीं ना होने देती हैं, फिर जब आपके लाइक आपने इतना पैसा लगा लिया तो आपको याद आता है मेरे तो ओके, जेब से इतने पैसे चले गए। तो ये तो मेरी लाइनें दोबारा वापस आएगी, फिर इतने अब नहीं पैसे मैंने चले। डिप्रेशन लेना। तो आपको दो चीज़ें बेसिकली फिर बचाती है हाँ, डिप्रेशन में और जाने से। पैसा बचा। क्या आपको पता होता है कि यार अब मैं डिप्रेशन में गई तो मुझे फिर मजीद और इतना खुद लगाना और पड़ेगा। इतने लगाने पड़ जाएंगे। ओके, अच्छा जी, तो आपने जिक्र छेड़ दिया कुछ फिलर्स का, कुछ बोटॉक्स का, कुछ थ्रेड्स का। हमने कुछ अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे देखा भी, एक दफ़ा आपने भी यहाँ पे आके हमें वो मीजोथेरेपी करके दिखाई, एंड देन फिर हमारे यहाँ पे एक और डर्मेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे आप फिलर्स जो है वो कर सकते हैं, बड़े बस बहुत से मसाइल का हल है। स्टिल देर आर द थिंग्स, ख़ास तौर पे हमने ये जिक्र देखा है कि जो आईज़ का एरिया है इट्स वेरी सेंसिटिव, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि 2-3 बेसिक मसले होते हैं आँखों के साथ, और वो आपके चेहरे को एकदम, जिस तरह हम डिप्रेस्ड और डल बता रहे हैं ना, वो आँखों के इर्द गिर्द अगर हल्के हों या ड्रूपिंग आपकी आईलिड्स हों, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एकदम बूढ़ा भी दिखाने लग जाती हैं, देन आपका मसले आपको डिप्रेस्ड भी दिखाने लग जाते हैं। कैसे इनको हल करना है? देखिए, आपकी एक तो नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से नहीं, उधर हो लेकिन जाए। जिनके जेनेटिक्स हैं वो बेचारे गरीब लोग क्या करें? हाँ, नहीं, उनके लिए भी हल है, लेकिन अच्छा। पहले तो देखिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी तरह नींद पूरी करे। ये देखें हुस्न के राज सामने आ रहे हैं, इस पे नींद पूरी करना is a कॉम्प्रोमाइज नहीं must। करना। अच्छा, इस पे नहीं, नींद पे हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। चाहे गुस्सा चढ़ा हो, चाहे डिप्रेशन हो रहा हो, सो जाए बस। बस सो जाए, सो जाए। कसम से आते एक तो मेरी बात सुने, आप जन्नती हो जाएंगे। क्योंकि आपने जो गुनाह आपने अगर फर्ज करें जाग के 16 घंटे करने थे, उसमें से तो आप जब सोए हुए थे तो हाँ, आपने वो गुनाह नहीं किए, सही ना बात आपने है। देखे, ना सुने, ना बोले, ठीक है, तो आप जन्नती होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो आप कह रही हैं कि जेनेटिकली है, लाइक जिस तरह आपके अंडर आइज में अक्सर लोगों का होता है कि जी डार्क सर्कल्स हैं, अगर वो डेप्थ में हैं, द ओनली सोल्यूशन यू हैव इज द फिलर।